So, hello guys, it's I Ashvi Kumari. So, after a long time, my videos are finally getting uploaded. Like, I was exhausted from my articleship. Like, I was exhausted. Anyways, leave it that aside. So many of the students are asking me continuously who have clear CA inter, and those who have not clear CA inter, don't worry, God written your destiny. You will be clear in the next attempt and you will become a CA finalist for sure. So don't worry. And those who are clear CA inter, now 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 most of the student asking me continuously what to do next and what the process in. So in this video I'm going to explain each and everything step by step. So let's start it. So in this video I am going to give a simple guidance for for an articleship. क्या करना है इसके बाद, इंटर तो क्लियर हो गया. सो लेट स्टार्टेड. फर्स्ट कंप्लीट आईटीओसी. आईटीओसी करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. फर्स्ट कंप्लीट योर आईटीओसी अगर आपका आईटीओसी कंप्लीट नहीं है. आफ्टर कंप्लीटिंग आईटीओसी और आईटीओसी के बीच में ही रेज्यूमे बनाओ. मेक योर रेज्यूमे. रेज्यूमे शुड बी सिंपल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. उसमें आप ऐसे ऐसे अचीवमेंट लिखना जो आपके रिलेटेड टू अकेडमिक हो, इंटर्नशिप आपने करा है वो लिखना, सर्टिफिकेशन और एनी अदर प्रोफेशनल स्किल. अवॉइड अवॉइड एडिंग थिंग्स लाइक आपने स्कूल में डांस में पार्टिसिपेट किया था तो उसमें आपको, अगर आप डांस में पार्टिसिपेट किया और आपको इंटर स्टेट लेवल पे सिटी लेवल पे इस पे आपको अगर रिकॉग्नाइज किया गया, देन यू शुड राइट एंड यू शुड ऐड इन योर रेज्यूमे. बट स्कूल के पार्टिसिपेशन को अवॉइड अवॉइड एडिंग थिंग्स लाइक डांसिंग, सिंगिंग एज अचीवमेंट, बिकॉज ये सब आपका रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा लेंदी बना देता है. यू शुड मेक योर रेज्यूमे वेरी शॉर्ट एंड ईजी एंड क्रिस्प. जैसे आपका रेज्यूमे देखे कोई भी एचआर उनको समझ में आ जाए कि हाँ इनका ये अचीवमेंट है. ठीक है, रेज्यूमे बनाना है. आफ्टर मेकिंग योर रेज्यूमे you should be clear from which firm you want to do an articleship, whether from the mid-size firm or whether from the big fours. Many of the student aim big four and many of the student aim mid-size. तो आपको अपने पे एकदम पहले डिसाइड कर लेना आपको बिग फोर से करना है मिड साइज. बिकॉज दोनों के पीछे भागोगे तो इट्स बिकम लाइक कुछ भी नहीं मिल पाता है. फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मुझे ऐसा लगता है आपको पहले से क्लियर होना चाहिए. रेज्यूमे बना लो, उसको उसको कीप अप्लाई करते रहो. एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लुकिंग फॉर एन आर्टिकलशिप इज लिंक्डइन. लिंक्डइन में आपको अपने आर्टिकलशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे. कहाँ आ रहा है आपका वैकेंसीज, कौन से फर्म में वैकेंसीज है, कहाँ कौन से लोकेशन में है. आपको सब कुछ लिंक्डइन में बहुत अच्छे से पता चल जाता है. तो लिंक्डइन पे रेफरल के लिए देखो, रेफरल आपको वहाँ पे मिल जाएगा. start applying for an articleship opportunity, and the one of the best place to search for an articleship is only LinkedIn मुझे बहुत अच्छा लगता है. उसमें आपको रेफरल भी मिल जाता है एंड उसमें आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगे. तो ये करना है, ठीक है. कीप अप्लाइंग. ऐसा नहीं आपने एक बार वंस अप्लाई कर लिया तो इट इज़ डन. नो, इट्स नॉट डन. कीप अप्लाइंग कंटिन्यूसली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली. ठीक है, बिकॉज और साथ ही साथ मतलब करते रहना. ऐसा नहीं कि अभी अप्लाई कर दिया अब छोड़ देते अब एक हफ्ता बाद देखते. नो, फॉलो अप करना है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहना है. कीप स्क्रोलिंग लिंक्डइन, कीप स्क्रोलिंग. आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिखते रहेंगे. ठीक है, तो ऐसे आपको आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना है. एंड ऐसा नहीं कि आईटीओसी कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम लोग आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करेंगे. नो, आपको आईटीओसी के बीच में भी आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना है. बिकॉज जब तक आप आईटीओसी कंप्लीट करोगे तब तक कोई और जिसका ऑलरेडी आईटीओसी कंप्लीटेड है वो आपका अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेगा. तो यू शुड अप्लाई फॉर एन आर्टिकलशिप थ्रू आउट द आईटीओसी ट्रेनिंग ऑल्सो. ओके. फोर्थ, आपको पढ़ना है. बिना पढ़े इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा. आई नो आपने इंटर क्लियर करा है, आपको सब कुछ आता है, बट हम लोगों का माइंड जो है वो भूलता भी है चीज़ें. ठीक है, तो आपको वो सब ग्रैब करते रहना है. लाइक कॉपी वॉपी देखते रहना. मेनली आपको अकाउंट्स में अपना स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेप्ट ऑडिट में करना है एंड टैक्स में करना है. बिकॉज इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा अकाउंट्स में, ऑडिट में एंड टैक्स में ही पूछते हैं.
तो सबसे ज़्यादा ऑडिट टैक्स में देखना एंड अकाउंट्स में, और इसमें भी बहुत गिने चुने कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं वो लोग। उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, वो देख लेना आप लोग, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। बिकॉज मैंने जो आर्टिकलशिप के लिए हंट करा है वो शायद ही किसी ने करा होगा। मैं मिड साइज़ में भी दी हूँ, बिग 4 में भी दी हूँ, एंड मुझे सबका आइडिया है लाइक क्या वो लोग पूछते हैं। मैंने लाइक 50+ इंटरव्यू दी हूँ, मतलब मिड साइज एंड ये, मतलब तो आपको मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी, वो आप पक्का रिफ़र करना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से हर कुछ देखना, कॉन्सेप्ट याद करते रहना, बिकॉज इंटरव्यू में आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं और आपसे पूछते हैं। तो आपको जब तक आर्टिकलशिप नहीं मिल जाता तब तक आपको कंसिस्टेंट रहना है हर कुछ के साथ, पढ़ाई के साथ आर्टिकलशिप ढूंढने के लिए ITOC भी करना है। तो हर कुछ के लिए अभी अभी रुकना मत कि इंटर क्लियर हो गया तो वी अचीव एवरीथिंग, नो। आर्टिकलशिप हंट इज़ नॉट एन ईजी, यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली। जब तक आपको एक अच्छा ऑफर लेटर आपके पास नहीं आ जाता है। मैं मिड साइज़ और बिग 4 के डिफरेंसेस, प्रॉज एंड कॉन्स भी बताऊंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। लास्ट सबसे ज़्यादा प्रो टिप मैं बताऊंगी, कोई नहीं आपको बताएगा। रेज्यूमे में अगर आपका ITOC नहीं भी कंप्लीटेड है, अंडरगोइंग IT, अंडरगोइंग OC मत लिखना, लिखना है कंप्लीटेड IT, कंप्लीटेड OC, ओके। बिकॉज अगर आप नहीं लिखते हो रेज्यूमे में कंप्लीटेड, अंडरगोइंग लिखते हो, तो वो सबसे पहले उनका रेज्यूमे को एज देंगे, दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ITOC ट्रेनिंग ओवर यू। सो इसलिए कंप्लीटेड लिखना है, ओके। So that's all for this video, and if you like this video, please comment, like and subscribe my channel. मैं भी बहुत सारे videos लाऊंगी regarding to an articleship. This will be helpful for you. मैं LinkedIn पे भी हूँ, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप LinkedIn में मुझे मैसेज कर दो, एंड WhatsApp ग्रुप भी है मेरा, उसमें भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। So thank you.